Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 9 to 7 पर आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था रेखीय गति का पहला और दूसरा नियम, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा था जड़त्व का नियम और दूसरा पढ़ा था संवेग या आवेग संरक्षण का नियम। आज हम पढ़ेंगे तीसरा नियम, रेखीय गति का लास्ट और तीसरा नियम, जिसमें क्या पढ़ेंगे, तृतीय नियम को क्या बोला जाता है। सबसे पहले तृतीय नियम का दूसरा नाम, इसे तृतीय नियम या तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है और उसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीसरे नियम से संबंधित है। ठीक है, जैसे अपन कोई पत्थर है भारी, उसको अपन धक्का मारते हैं तो अपने को एक पत्थर से विपरीत दिशा अपने तरफ एक बल महसूस होता है। ठीक है, उस बल को क्रिया प्रतिक्रिया मतलब अपने तरफ प्रतिक्रिया होती है। विपरीत दिशा में अपन बल आगे की तरफ लगाते हैं तो अपने को वापस अपनी तरफ एक बल उत्पन्न या महसूस होता है। अपने को उस बल को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण हमने कल पढ़े थे आवेग और संवेग और जड़त्व के नियम के। आज हम पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरण। ठीक है, इन उदाहरणों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको पुलिस के एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, उदाहरण क्या है, बंदूक की गोली चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगना। अपन बंदूक चलाते हैं, जैसे बंदूक चलाते हैं तो अपने को एक धड़ाम से बंदूक जैसे चलाते हैं तो अपने को पीछे की तरफ एक बल महसूस होता है और उसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अपने को जैसे बंदूक चलाएंगे तो अपने को भी एक धक्का लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है, किसी वस्तु का धरातल पर गति करना, किसी वस्तु का सतह पर तैरना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे की तरफ गिरना। जैसे अपन कोई कुआं है उसमें से अपन पानी खींच रहे हैं, एकदम रस्सी टूट जाए तो अपन सीधे पीछे की तरफ गिरेंगे। जो बाल्टी है वो अंदर गिरेगी परंतु अपन पीछे की तरफ गिरेंगे। ये जो नियम है ना, वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। ठीक है, और नाविक द्वारा नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ धकेलना। ठीक है, जैसे अपन नाव के अंदर नाविक खड़ा है और वो समुद्र तल पे आता है तो बाहर कूदता है तो नाव एकदम पीछे की तरफ खिसक जाती है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। रॉकेट का उड़ना, यह भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, ये पूछा जा सकता है। ये दिए थे केपलर ने। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में इंपॉर्टेंट है उदाहरण कौन से है, बंदूक की गोली चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगना, किसी वस्तु का धरातल पर गति करना, किसी वस्तु का सतह पर तैरना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर पीछे की तरफ गिरना, और नाविक का नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ धकेलना, और रॉकेट का उड़ना। इन उदाहरण इंपॉर्टेंट है, 4-5 उदाहरण है, उनको याद रखना है जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम से संबंधित है। और इनका एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या तो पहले नियम का या दूसरे का या तीसरे का, क्रिया प्रतिक्रिया का, जड़त्व का और संवेग आवेग का। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पुलिस के एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसके बाद पूछा जा सकता है आपको रेखीय गति के समीकरण पूछे जा सकते हैं। पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। ये है पहला समीकरण गति का। और दूसरा समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2SA। ये गति के तीनों समीकरण हैं, इनको भी ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस हाफ AT, मतलब v बराबर u प्लस AT, और दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2SA। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। v का मतलब होता है अंतिम वेग, v बराबर प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। a का मतलब होता है वस्तु का त्वरण और t का मतलब होता है समय। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ये तीनों समीकरण रेखीय गति के इंपॉर्टेंट समीकरण हैं और इन तीनों समीकरणों का ध्यान रखना। और ये केपलर जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे, इन चीजों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, पक्का ध्यान रखना। ये समीकरण भी साथ में ध्यान रखना जरूरी है, और ये तो आपने पढ़ लिया और ये समीकरण भी जरूरी है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और कल हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। थैंक यू साथियों।